बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां मनुष्य कम ही आते थे। उस जंगल में एक पुरानी रहस्यमयी देवी यक्षिणी का वास था। कहते थे कि वह अत्यंत सुंदर थी, जिसकी मोहक दृष्टि से कोई भी बच नहीं पाता था। परंतु उसकी सुंदरता के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। गांव के लोगों को यक्षिणी के बारे में अनेक कहानियां सुनने को मिलती थीं। कुछ कहते थे कि वह रात में अकेले सफर करने वालों को छल से फंसाकर उनका जीवन ले लेती थी। वहीं कुछ लोग दावा करते थे कि वह सिर्फ उन्हीं को मारती थी जिनके दिल में लालच और छल होता था। एक बार एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, गांव के पास से गुजरते हुए उस जंगल में जा पहुंचा। अर्जुन साहसी था और उसने यक्षिणी की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि ये सब बस बुजुर्गों की डराने वाली कहानियां हैं। परंतु जैसे ही वह जंगल के भीतर गया, उसे अचानक ठंडी हवा का एहसास हुआ। पेड़ पौधे भी जैसे फुसफुसाने लगे हों। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। कुछ देर बाद अर्जुन को एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और वह हवा में जैसे तैरती हुई लग रही थी। यह यक्षिणी थी। उसने अर्जुन को अपनी ओर बुलाया। अर्जुन उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चला गया। यक्षिणी ने मीठे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे साथ इस वन में रहना चाहोगे? यहाँ कोई दुख नहीं है, बस शांति और सुकून है। अर्जुन ने बिना सोचे हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही उसने यक्षिणी का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। उसका शरीर कमजोर होने लगा और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। अर्जुन ने समझा कि वह यक्षिणी के जाल में फंस चुका है। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और कहा, हे देवी, मुझे छोड़ दो। मैं अपने लालच में फंसकर यहाँ आया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यक्षिणी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक परीक्षा में डाला था। जो मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, उसे मैं माफ कर देती हूँ। जाओ, लौट जाओ और इस सत्य को समझो कि हर सुंदरता के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। अर्जुन ने तुरंत यक्षिणी का हाथ छोड़ दिया और दौड़कर गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने लोगों को यक्षिणी की सच्चाई बताई। उसके बाद से लोग यक्षिणी का सम्मान करने लगे, परंतु वे कभी भी लालच और छल से उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। यक्षिणी अब भी उस जंगल में रहती है, लेकिन वह केवल उन्हीं को दर्शन देती है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं।